बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज से हम कैलकुलस का बेसिक से आगाज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग डिटेल में कैलकुलस को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ईच एंड एवरीथिंग, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब से रूटीन वाइज बेसिक से स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कैलकुलस का आगाज़ करने लगे स्टार्टिंग से। ठीक है, आज का हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम जिस बुक को यूज कर रहे हैं वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। बाय डॉक्टर नवाजिश अली शाह। बहुत अच्छे राइटर हैं नवाजिश अली शाह। ठीक है, उसका पहला चैप्टर जो है प्री रिक्वेस्टीज फॉर कैलकुलस, यानी प्री कैलकुलस भी कहा जा सकता है इसे। यानी कैलकुलस से को बेसिक चीज़ें, कैलकुलस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले देखें रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? उसमें पहला जो टॉपिक है वो नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर्स? ठीक है, उर्दू में इसे कुदरती अदाद बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग के वो नंबर्स 1 2 3 4 इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। वेयर इनका पहला इस्तेमाल क्या था काउंटिंग में, यानी तादाद को काउंट करने के लिए? इट इज़ क्लोज्ड होते हैं। अभी क्लोज का मतलब है कि अगर अंडर एडिशन भी क्लोज्ड और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होते हैं, विच मीन दैट कि अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर लें, उन्हें उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का भी परफॉर्म कराएं और मल्टीप्लिकेशन का भी परफॉर्म कराएं, तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी उस नेचुरल नंबर के सेट से ही बिलोंग करता है। जैसे कि ए बी कोई दो नंबर लिए, नेचुरल नंबर्स कोई भी उठा सकते हैं, उनको अगर जमा करें फिर भी वो नेचुरल नंबर आएगा, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तब भी वो नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब होता है ये क्लोज्ड है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई दो नंबर लेते हैं 1 2, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 3 आया, वो भी एक नेचुरल नंबर ही है। 3 ऑफ कोर्स ये इट इज़ अ नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 बनेगा, 2 भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, तो ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के लिहाज से पूछा जा सकता है। आगे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स, जिसमें -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। उस तरह एक 0 और फिर ये जो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 डिनोटेड बाय, यानी नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? -1, -2 अप टू सो ऑन। इसी तरह 0 को 0 सर्कल की शक्ल में रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये जो हमारे पास इंटीजर्स का जो सेट आता है वो दरअसल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस प्लस बी को उधर लेके जाएंगे तो a माइनस बी, विच मीन दैट कि a और b अगर दो नेचुरल नंबर भी ले लें, उनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो एक इंटीजर बनेगा। इसी तरह अगर 8 - 8 ले लें तो 0, ये भी एक इंटीजर है। सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। यानी इंटीजर का सेट कब बनेगा? जब उसमें नेगेटिव काउंटिंग 0 और पॉजिटिव इंटीजर शामिल होंगे। जैसे कि ये देखें, -2, -1 अप टू सो ऑन नेगेटिव तक, 0 और आगे पॉजिटिव नंबर्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आगे कुछ डिफरेंट टर्म्स और डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल Q से की जाती है। वो नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस, जिनको एक्सप्रेस किया जाए फ्रैक्शन की शक्ल में, या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। किस तरह की फ्रैक्शन है? a ओवर b, वेयर a और b कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो a और b हैं ये बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से, जो हम पहले पढ़कर आए, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 होंगे। और b पर कंडीशन ये है कि b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में नीचे 0 आ जाता है
तो वो तो अनडिफाइन हो जाता है, वो हमारा नंबर्स डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 3/4 माइनस 8/5। अब 3/4 को अगर देखें तो 3 और 4 ये दोनों इंटीजर हैं और 4 0 नहीं है, तो विच मीन्स दैट कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। द नंबर अराइजेस टू परमिट द सॉल्यूशन ऑफ bx इज इक्वल टू a। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ऐसी इक्वेशन है जो कि जिसका सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप x के साथ अगर देखें तो ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने क्या कहा b 0 नहीं होगा, तो विच मीन्स दैट कि ये जो x, ये इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो x इज इक्वल टू a/b आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा, लीनियर इक्वेशन है। आगे की पॉइंट देखो, द सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा कि a और b जो है ये सेट ऑफ इंटीजर हैं। सबसेट कब होगा कि जब आप a और b ये क्या है, ये q से बिलोंग कर रहा है। अब अगर आप देखें, अगर आप b को 1 कर दें यहाँ पर तो ये a है, तो a हमारे पास इंटीजर भी तो है, तो विच मीन्स दैट कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? अब आगे एक और पॉइंट देखो, ऑल द इंटीजर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है, एक खासा पॉइंट है। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। कैसे बोला कि z जो है ये सारा किस में पड़ा हुआ है, q में पड़ा हुआ है, बट q z में नहीं पड़ा हुआ। कुछ हो सकता है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, ये एक सेट है, डायग्रामेटिकली देखें तो ये q पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक z पड़ा हुआ है, तो हो सकता है क्योंकि कुछ एलिमेंट z में भी हों, में भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे नहीं होंगे। जब सारे आ जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन सारे नहीं आएंगे, कुछ एलिमेंट z में होंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसी वजह से ये एक स्टेटमेंट बनी है कि ऑल द इंटीजर्स, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, ये जो z है ये q हैं, यानी ये रैशनल नंबर हैं। सारे जितने भी इंटीजर्स हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये q के अंदर पड़े हुए हैं। बट ऑल द रैशनल नंबर, बट सारे रैशनल नंबर q z में नहीं है, आर नॉट इंटीजर। कुछ हो सकते हैं बट कुछ ऑलमोस्ट सारे नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 57 z से बिलोंग कर रहे हैं, एक इंटीजर है, और लेकिन अगर आप 57 को डिवाइड 1 कर दें तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ओबे करता है, तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर भी होगा। और यहाँ से हमें पता चला कि z जो है ये सबसेट है q का। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर देखो, -12 बिलोंग कर रहा है z से, अगर आप इसको देखें तो -12 को 1 करें तो वो q में चला जाएगा, तो विच मीन दैट कि ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। नेक्स्ट आगे इर्रेशनल नंबर को देखिए। इर्रेशनल नंबर की अगर बात करें तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम रैशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो नंबर जिनको हम रैशनल नंबर की शक्ल में एक्सप्रेस ना कर सकें वो इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। यानी ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर ना हो वो इर्रेशनल, आम जुबान में ऐसे बोला जा सकता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, q कॉम्प्लीमेंट और q डैश की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखें, अगर q कॉम्प्लीमेंट को खोल के लिखें तो r माइनस q है। अब यहाँ पर हमें r को समझना है। देखें यहाँ पर रियल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन हो, यानी वो नंबर का सेट जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन हो, उस सेट को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी आम जुबान में अगर देखें कि ऐसे नंबर जो रैशनल भी हों और इर्रेशनल भी हों, उन तमाम नंबर्स को एक सेट की शक्ल में इनक्लोज कर दें तो वो सेट जो होगा, यानी उस सेट में जो नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, तो सारे नंबर वो हो सकते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर एवरी नंबर डेट एग्जिस्ट ऑन आर लाइन, जिसे हम रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर की। रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि सेंटर पॉइंट डिवाइड करती है 0 पर,
दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये पॉजिटिव सेक्शन है, ये नेगेटिव सेक्शन है। यहाँ से आगे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ से पीछे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब और ये मैंने 1 2 एक प्रॉपर एडिशन में नंबर लिखे हैं। 1 2 के दरमियान डिफरेंट लाखों नंबर यहाँ पर हो सकते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर लाखों नंबर हो सकते हैं। इसके दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके दरमियान भी इसी तरह नेगेटिव में भी। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर है, रियल लाइन है। अब हर नंबर जो इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है उसे रियल नंबर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कहीं मेरे पास -0.5 है तो वो भी एक रियल नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि यूनियन होता है अभी, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। कैसे? ये बड़ा सेट है, आर का सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन अभी हम सिर्फ इससे डील कर रहे हैं। आर का सबसे बड़ा सेट रिप्रेजेंटेशन में, इसके अंदर क्यू डैश पड़ा हुआ है, ये क्यू है। अब इसको समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो इरैशनल नंबर होते हैं। वो कैसे होंगे? यानी हमने क्या कहा कि आर के अंदर वो नंबर इरैशनल हैं जिनको हम उसमें से अगर हम Q को माइनस कर दें तो वो जो बकाया नंबर R में बचेंगे वो इरैशनल नंबर हैं। जैसे R में से Q को निकाल दें, मिसाल के तौर पर R में से Q को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या जवाब बचेगा? सिर्फ ये वाला सेक्शन बचेगा। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो Q कॉम्प्लीमेंट यानी वो इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी R टोटल है, उसमें से ये सारा Q माइनस कर दें तो इतना हिस्सा हमारे पास आएगा जो कि इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ये हमारा पहला लेक्चर था, प्री कैलकुलस हमने आगाज़ किया है। कैलकुलस भी आगे स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है। हम बुक जो यूज़ कर रहे हैं वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय डॉक्टर N.A. शाह की बुक हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको इस लेक्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स का गूगल ड्राइव का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लें, मैं उसका आंसर इंशाल्लाह दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।